सात जन्मों का बंधन यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हिंदू विवाह की असली पहचान है। जब मंडप सजा होता है, अग्नि जलती है और पंडित मंत्र पढ़ते हैं, तब एक रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और समर्पण का बंधन बनता है। यह कोई साधारण रस्म नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी डील होती है, जिसमें दो लोग मिलकर अपना पूरा जीवन एक दूसरे को सौंप देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सात फेरे और सात वचन क्यों लिए जाते हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी भावना छुपी है? आज हम आपको इस महान परंपरा की असली गहराई में ले चलेंगे, ताकि आप समझ सकें कि शादी सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र तक सीमित नहीं, बल्कि यह दो दिलों का अटूट वादा है। सात फेरे एक रिश्ते की मजबूत नींव। जब अग्नि के चारों ओर दुल्हा दुल्हन सात बार घूमते हैं, तो केवल परिक्रमा नहीं करते बल्कि जीवन के हर पहलू को अपनाने की कसम खाते हैं। पहला फेरा, घर परिवार की खुशहाली। हम अपने घर को प्रेम, विश्वास और सुख से भरेंगे। कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। शादी के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर को खुशहाल बनाना। दूसरा फेरा, ताकत और रक्षा का वादा। हम हमेशा एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, चाहे कोई भी मुसीबत आए, हम साथ खड़े रहेंगे। शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की ढाल बनने की कस्में भी होती हैं। तीसरा फेरा, समृद्धि और आत्मनिर्भरता। हम मिलकर मेहनत करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। शादी के बाद सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि भविष्य की प्लानिंग भी जरूरी होती है। चौथा फेरा, प्यार और सम्मान। हम एक दूसरे को हमेशा सम्मान देंगे और छोटी छोटी बातों से रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देंगे। प्यार तभी टिकता है जब सम्मान बना रहता है। पांचवा फेरा, बच्चों की परवरिश और संस्कार। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और एक आदर्श माता पिता बनेंगे। शादी सिर्फ दो लोगों का संगम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की नींव भी होती है। छठवां फेरा, सेहत और खुशहाली। हम अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे। जीवन साथी का सिर्फ दिल का ख्याल रखना काफ़ी नहीं, सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। सातवां फेरा, जन्मों जन्मों का साथ। हम इस जन्म ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। सच्चा प्यार केवल एक ही जन्म की सीमा में नहीं बचता, यह अनंत काल तक चलता रहता है। सात वचन, एक रिश्ते को अमर बनाने की कस्में। सिर्फ साथ रहने से शादी सफल नहीं होती बल्कि उसे निभाने के लिए जो कस्में खाई जाती हैं वही असली प्यार की पहचान होती है। पहला वचन, हमेशा वफादार रहेंगे। हम अपने रिश्ते को किसी भी लालच, झूठ या धोखे से दूर रखेंगे। सबसे बड़ा सच, विश्वास ही शादी की सबसे बड़ी नींव है। अगर यह हिल गई तो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। दूसरा वचन, हर खुशी और गम में साथ देंगे। हम केवल अच्छे दिनों के साथी नहीं होंगे बल्कि बुरे दिनों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। रियलिटी, असली शादी वही होती है जो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि दुखों में भी साथ निभाए। तीसरा वचन, परिवार की इज्जत बनाए रखेंगे। हम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे और परिवार को टूटने नहीं देंगे। समझने की बात है, शादी के बाद परिवार में नई जिम्मेदारियां आती हैं जिन्हें निभाना बहुत जरूरी होता है। चौथा वचन, एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करेंगे। हम एक दूसरे की राय को महत्व देंगे और हर छोटे बड़े फैसले को साथ में लेंगे। सबसे ज़रूरी बात, अगर शादी में ईगो आ जाए तो रिश्ता खत्म हो सकता है। पांचवा वचन, आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी उठाएंगे। हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाएंगे और उन्हें संस्कार देंगे। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही काफ़ी नहीं, उन्हें अच्छा इंसान बनाना असली जिम्मेदारी होती है। छठवां वचन, हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। हमारा रिश्ता केवल सुख में नहीं बल्कि हर मुश्किल घड़ी में भी उतना ही मजबूत रहेगा। शादी का असली टेस्ट तब होता है जब मुसीबत आती है, तभी असली रिश्ता दिखता है। सातवां वचन, हर जन्म में साथ निभाएंगे। हम केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों तक भी साथ रहेंगे। सबसे प्यारी बात, जब प्यार सच्चा हो तो एक जन्म कभी काफ़ी नहीं होता। शादी सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सौदा है। आजकल लोग शादी को बस एक फंक्शन समझने लगे हैं, लेकिन असली शादी वो होती है जो निभाई जाए। अब आप बताइए, शादी में सबसे ज़रूरी क्या है? प्यार, सम्मान या समझदारी? कमेंट करें
और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो शादी को सिर्फ एक रस्म समझते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।